हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। तो आज हम लोग अध्याय 1 को सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे। हमने एक एक करके सारे श्लोकों को अध्याय 1 के पूरे कर दिए और अब हम लोग संक्षेप में, पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, संक्षेप में अध्याय 1 को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग अध्याय 1 को छोड़ देते हैं, सोचते हैं वो किसी काम का नहीं है, पर जब हम लोग अच्छे से भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है अध्याय 1 का बहुत भारी महत्व है। वह हमको कॉन्टेक्स्ट बताता है, वो हमको संदर्भ बताता है कि भगवत गीता कितना काम आ सकती है। ये एक ऐसे अर्जुन के बारे में बातचीत हो रही है जो पूरा विश्व विजेता धनुर्धर है, महान धनुर्धारी अर्जुन, और वो खुद डीमोटिवेट हो गए, कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए कि क्या मेरा कर्तव्य है। और ऐसे समय में भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन वापस उत्साह से भर गए। तो भगवत गीता ग्रंथ ऐसा है जो हमको अपने जीवन में किस तरीके से कार्य करना है वह हमको सिखाता है। तो अध्याय 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें देखा जाता है प्रमुखतया 2 लोगों के बारे में बातचीत होती है। एक तो दुर्योधन के बारे में, दुर्योधन कुछ बोलता है, और एक तरफ अर्जुन कुछ बोलता है। तो दोनों ही अपने अपने बातों से बहुत सारी बातें सिखाते हैं। अर्जुन का और जो दुर्योधन का भाव उनके शब्दों में देखने को मिलता है और पता चलता है जो अर्जुन को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, अर्जुन को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वह दुर्योधन को नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि अर्जुन ने भगवान की शरण ले रखी थी, पर दुर्योधन अपने अहंकार के आवेश में आकर कार्य करता है। तो हमें पता चलता है, अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको विनम्र बनना है, हमें भक्तों के संग में रहना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हम तो बहुत आता है, हमने तो कई बार भगवत गीता पढ़ ली है। उन लोगों के कान बंद हो जाते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते। तो अगर हमारा व्यवहार ऐसा है तो हमें सुधार की आवश्यकता है, सदैव हमको सीखने का प्रयास करना है। और जैसा कि अर्जुन के शब्दों में हमें देखने को मिलता है, वो भगवान श्री कृष्ण को आगे चल के पूछेगा कि भगवान मुझे बताइए कि क्या करना है। ये नहीं बोला कि मैं महान धनुर्धारी योद्धा हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो विनम्रता की बहुत आवश्यकता है अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो अध्याय 1 आरंभ होता है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में बातचीत से। और धृतराष्ट्र पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि ये धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अभी वैसे तो सबको पता है कि ये लोग क्यों गए हैं, वो गए हैं लड़ाई करने के लिए। तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रश्न के अंदर बहुत चिंताएं छिपी हुई है, क्योंकि जो लोग अधर्म का साथ देते हैं वो सदैव चिंतित रहते हैं। राखे कृष्ण तो मारे कौन। जो भगवान की शरण ले रखे हैं उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। अगर चिंता हो रही है इसका मतलब हमने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की। और धृतराष्ट्र के इन शब्दों से हमको पता चलता है कि उन्होंने अधर्म का सहारा लिया है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जो अधर्म का कार्य करते हैं, और इसीलिए चिंतित होकर ये धृतराष्ट्र ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और पता चलता है कि इसके अंदर द्वेष का भाव है, अपने बेटों को अलग से महत्व देते हैं और बाकी जो पांडव लोग हैं उनको उतना महत्व नहीं देते। और इसीलिए यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है, मामकाः और पांडवाश्चैव, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और जब धृतराष्ट्र ऐसा पूछते हैं तो संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन इस अध्याय 1 में दृष्टवा पश्य ये इतनी बार देखने को मिलता है। तो पहले दुर्योधन देखता है सेना को, किसकी सेना देख रहे हैं, पांडवानीकम व्यूढ़म। तो दुर्योधन घबरा जाते हैं, इतनी बड़ी सेना लग रही है पांडवों की सेना को देखकर, और मन में थोड़ा भय होता है, और भय को छिपाते हुए वो दुर्योधन जाता है द्रोणाचार्य के सामने और जाके कुछ बोलता है। तो वैसे तो दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी है, 11 अक्षौहिणी सेना है, और पांडवों की सेना 7 ही है, पर फिर भी बहुत अच्छे तरीके से व्यूह की रचना करी है। और इसीलिए दुर्योधन सोच रहे हैं, अरे इतनी छोटी कम सेना है फिर भी कितनी जबरदस्त तरीके से व्यवस्थित करी है। तो पता चलता है पांडवों की जो प्लानिंग है कितनी जबरदस्त है। और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में संसाधन कम होंगे, पर जो भी हमको संसाधन मिला है, जो भी हमको रिसोर्सेस मिले हैं, उसके आधार पे बहुत अच्छे तरीके से हमको कार्य करना है। प्लानिंग के साथ में सोच विचार के हमको कार्य करना है। और जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना तो बहुत जबरदस्त तरीके से खड़ी हो गई है, तो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास में और बोलते हैं, और वो भी यही बोलता, क्या बोलता है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू। हे द्रोणाचार्य, आप देखिए इस पांडव सेना को। तो क्या द्रोणाचार्य को दिखाई नहीं दे रहा? द्रोणाचार्य को दिखाई दे रहा है, पर फिर भी महत्व दिखाने के लिए
दुर्योधन बोल रहा है कि ये जो पांडव सेना है महती बहुत बड़ी सेना है, और ये कहां से आरंभ हुई है? तो बोला आपके शिष्य ने इसको प्लानिंग करा है। आपका शिष्य धृष्टद्युम्न है, और ये वही है जो आपको मारने के लिए जन्म लिया है। तो दुर्योधन क्या कर रहा है? अपने शब्दों के माध्यम से द्रोणाचार्य के अंदर द्वेष का भाव प्रकट कर रहा है। तो हमें देखने को मिलता है जो स्वार्थी लोग होते हैं अपने स्वार्थ में आकर कुछ भी कार्य कर सकते हैं। दूसरों की तारीफ भी करेंगे तो क्यों करेंगे? अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो दुर्योधन है द्रोणाचार्य के पास जाकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, और अपने अभी वो पांडव सेना के महान योद्धाओं का नाम लेना शुरू करता है। और कहां से शुरू करता है? तो बोला गया भीम अर्जुन समायुधि। भीम और अर्जुन से योद्धाओं का नाम लेना शुरू करता है। दुर्योधन की दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण का कोई महत्व नहीं है, और इसीलिए हमें पता चलता है कि जो लोग भगवान को भूल कर इस संसार में रहते हैं वो बार बार दुख पाते हैं। जैसे कि दुर्योधन इतनी बार गलत कार्य किया, उनको बार बार परेशानी भी हुई, पर फिर भी उसको नहीं छोड़ा। जैसे कि विराट का युद्ध हुआ, हार गए, फिर भी मन में सोचते हैं हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो जो लोग भगवान को भूल कर इस संसार में रहते हैं वे बहुत दुख पाते हैं। इतनी बड़ी पांडव सेना में जो सबसे सामने भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, पर द्रोणाचार्य के बातचीत से हमें पता चलता है कि ये जो दुर्योधन है उनको भगवान श्री कृष्ण दिखाई ही नहीं दे रहे। उनको लग रहा है ये कृष्ण क्या करेगा, क्या कोई महान योद्धा भी नहीं है, एक ग्वाला है और उसमें भी युद्ध भी नहीं करेगा, शस्त्र भी नहीं उठाएगा, तो ये तो किसी काम का नहीं है। पर जो पांडव लोग हैं, खासकर अर्जुन के चरित्र से हमें पता चलता है, वो कहते हैं भगवान हमको केवल आप ही चाहिए और संसार का कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही हमें भगवान के कार्य को महत्व देना है। जो जो कार्य हमें भगवान की भक्ति बढ़ाए उस कार्य को हमें आगे लेके जाना है। तो दुर्योधन ने सारे योद्धाओं का वर्णन करते हैं, फिर बोलते हैं दृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज, इन सब का वर्णन करते हैं। और साथ में बोलते हैं कि हमारे भी बड़े बड़े योद्धा है, और बड़े बड़े योद्धाओं का नाम आता है तो आरंभ करते हैं भीष्म से, कर्ण से, कृपाचार्य से, अश्वत्थामा से। और ये सब कैसे हैं? चिरंजीवी है। इतनी भारी महत्वपूर्ण सेना है कौरवों के पास में, फिर भी अधर्म का साथ देने की वजह से इतने महान योद्धा होते हुए भी कौरव सेना हार दी जाती है। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कर्ण का भी जिक्र किया गया, कर्ण के बारे में बोला गया, जबकि कर्ण वहां पर था ही नहीं। क्यों? जो हम चाहते हैं देखना वही हमें दिखता है, जो हम नहीं चाहते देखना वो हमको दिखेगा भी नहीं। इसीलिए हमारे दिमाग में जो फिल्टर है उसको सही रखना है, अच्छी चीजों को ग्रहण करना है और खराब चीजों को छोड़ना है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो खराब चीजों को ग्रहण करते हैं और अच्छी चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण भी होंगे, बुरे गुण भी होंगे। तो अब हमारी दृष्टि कैसी है? क्या हम अच्छे सद्गुणों की ओर देखते हैं या उनके अवगुणों की ओर देखते हैं? और इससे हमें पता चलता है क्या हम कौवे की तरह है या हम हंस की तरह है। हंस का स्वभाव कैसा होता है? हंस का स्वभाव होता है अगर दूध है और पानी है उसमें से वो केवल दूध को ग्रहण करेगा और पानी को छोड़ देता है। और कौवा क्या करता है? कौवा वहीं पर जाता है जहां पर सदैव गंदगी होती है। तो हमको देखना है कि हमारा आचरण कैसा है। क्या हम लोगों के अंदर गंदगी ढूंढते हैं या लोगों के अंदर अच्छी क्वालिटी ढूंढते हैं? और इसीलिए हमारा दृष्टिकोण पर
बहुत भारी जोर दिया गया कि हम लोग किस तरीके से संसार को देखते हैं। संपत्ति आती है, संपत्ति को कैसे देखते हैं? क्या हम समझते हैं ये मेरे मजे के लिए है या फिर ये भगवान की सेवा के लिए है? सब कुछ सेम है, सेम संपत्ति है, पर देखने के नजरिए से सब कुछ बदल जाता है। और भगवत गीता हमको बताएगी कि किस तरह से हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसे हम चीजों को देखना है। आगे चल के भगवान बोलते हैं ज्ञान चक्षु से हमको समझकर और फिर कार्य करना है। और इस तरह से जब दुर्योधन बहुत सारी बातें बताते हैं और बाद में भीष्म पितामह क्या करते हैं कि जो दुर्योधन है उसको प्रेरणा देने के लिए बहुत अद्भुत तरीके से शंख बजाते हैं, और शंख बजाने के साथ में ही सब लोग और भी शंख और तरह तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह बजाते हैं। और वहां से श्लोक नंबर 14 से आरंभ होता है महान जो भगवान श्री हरि हैं वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो श्लोक नंबर 14 में बोला गया ततः श्वेतेर हयेर युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव देव्यो शंखो प्रददमतुः। और भगवान श्री कृष्ण की एंट्री कैसे हो रही है? एक भक्त वत्सल की तरह, जैसे भगवान श्री कृष्ण एक सारथी के रूप में बताया गया। भगवान की एंट्री कैसे हो रही है? एक सारथी की तरह घोड़ों को चलाते हुए हो रही है। तो इससे दिखाया गया कि भगवान श्री कृष्ण कितने भक्त वत्सल है, अपने भक्त की सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन जैसा जैसा आदेश देगा भगवान श्री कृष्ण वैसा वैसा करेंगे। सामान्यतः जो हीरो आता है पिक्चर के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से एंट्री करता है, पर यहाँ पर बताया गया भगवान की एंट्री एक भक्त वत्सल के रूप में होती है। और इससे हमें पता चलता है कि भगवान कितने दयालु है, अपने भक्तों के लिए उनकी सेवा करने को तैयार है। कई लोग सोचते हैं अरे ये जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, सबको आदेश देते रहते हैं और कुछ नहीं करते। पर जब हम अपने शास्त्रों की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है भगवान कितने दयालु है, खुद सेवा करने को सदैव तैयार रहते हैं। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो ब्राह्मण आएंगे उनके चरणों को मैं धोऊंगा। तो भगवान के अंदर सदैव सेवा का भाव है और हम उनके अंश हैं, और इसीलिए जब हम सेवा के भाव से कार्य करते हैं तो हम वास्तव में प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कुछ लोगों में किस तरीके से सब लोग शंख बजाते हैं, और पांडव सेना का जो शंख बजाने की जो टेक्निक है बहुत जबरदस्त है। सब सीक्वेंस में बजाते हैं एक के बाद एक, और ये बताते हैं कि हम एक दूसरे का अनुसरण करेंगे। मतलब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं, इसका मतलब पूरी पांडव सेना अलाइंड है, तैयार है कि जैसा भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे वैसा हम कार्य करेंगे। तो जो सीक्वेंस के हिसाब से शंख बजाते हैं उससे हमें भी पता चलता है कि परिवार में किस तरीके से रहना है। परिवार का जो मुखिया है, लीडर है, उसको भगवान का भक्त होना चाहिए, और बाकी सब परिवार के सदस्यों को क्या करना है? उनके अनुसरण करना है। जैसा वो बोलते हैं उसके हिसाब से कार्य करना है। ऐसे करेंगे तो पूरा परिवार संगठित रहेगा, यूनिटी में रहेगा। और पांडव सेना के इस तरीके से शंख बजा रहे हैं उससे हमें पता चलता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। पहले भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं, फिर देवदत्त अर्जुन बजाते हैं, फिर भीम बजाते हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज, और इस तरीके से और सारे योद्धा शंख बजाते हैं। तो युधिष्ठिर भले ही राजा है और उसके ऊपर जो धृष्टद्युम्न है वो सेनापति है, वो भी कह रहे पहले भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से चलना है। भले ही वो सेनापति है फिर भी भगवान श्री कृष्ण के अनुरूप वह कार्य करने को तैयार है।
और यह हमें इन श्लोक नंबर 16 से लेकर 18 तक देखने को मिलता है। हरे कृष्णा जी। भगवत गीता अध्याय 1 का सार हम लोग समझ रहे हैं। हमने 18 श्लोकों तक ये अध्ययन कर लिया है पिछली क्लास में। तो आज हम श्लोक नंबर 19 से आरंभ करेंगे। और कई लोग जो ये समझते हैं भगवत गीता अध्याय 1 कोई ज्यादा काम का नहीं है, पर जब हम सूक्ष्मता से और ध्यान से समझते हैं तो हमें पता चलता है इस अध्याय 1 में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं छिपी हुई है। तो हमको भगवान से प्रार्थना करके, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करके, और जब हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं तो हर बार नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। सेम श्लोक रहेंगे पर भाव आपका बार बार बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक समुद्र की तरह है। जितनी बार गहराई में जाते हैं उतनी बार नए नए रत्न प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा एक तरफ कौरवों की सेना है, जब शंख बजाते हैं सब लोग एक साथ शंख बजाने लग गए, जैसा बहुत बड़ा कोई नॉइस हो रहा है, बस बहुत गूंज रहा है। पर जब हम पांडव सेना के जो योद्धा शंख बजाते हैं तो बहुत ही अद्भुत तरीके से बजाते हैं। उसमें एक सीक्वेंस है, उसमें सीक्वेंस के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि जो सबसे पहले जब शंख बजाया वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के शंख बजाने के बाद में फिर अर्जुन, भीम, फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और इस तरीके से एक एक करके योद्धा लोग शंख बजाकर यह सिद्ध करते हैं कि हम सब के सब लोग भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण करेंगे, भगवान के भक्तों का अनुसरण करेंगे। और जब इस तरह की व्यवस्था होती है तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपना कार्य कर सकते हैं। जैसा कि हमें देखने को मिलता है पांडव सेना केवल 7 अक्षोहिणी, और जबकि जो कौरव सेना है वह है 11 अक्षोहिणी। जो कौरव सेना इतनी विशाल है और फिर भी वे पांडव सेना पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी पांडव सेना संगठित ही, यूनाइटेड थी कि हम सबको मिलकर जैसा भगवान श्री कृष्ण मार्ग बताते हैं उसके हिसाब से कार्य करना है। और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि इतना सारा कामकाज होता है, हम लोग बहुत बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत चिंता करने लग जाते हैं, सोचते हैं इतने सारे कार्य कैसे करेंगे। कई बार ऑफिस में काम करते हैं, कई लोग दुकान पे बैठते हैं, तो बहुत समय वहां पर चला जाता है। तो ऐसे समय में हमको सोचना है कि जीवन का इतना अमूल्य समय कहां कहां पर लग रहा है और उसको व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है। अगर व्यवस्थित नहीं करते अपने समय को तो क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है। अधिक समय जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो परिवार को भी समस्या आती है, स्वास्थ्य को भी समस्या आती है, अध्यात्म को भी समस्या आती है। तो इसीलिए जब अपना दिन निर्धारित करें तो अपने समय पर ध्यान रखें कि किस समय को क्या क्या करना है। थोड़ा समय भगवान को देना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के संबंध में कार्य करना है, भगवान के नामों का जप करना है। तो थोड़ा समय फिक्स करना है, निर्धारित करना है कि इतना समय भगवान को देना है। फिर थोड़ा समय निकालिए कि मुझे अपने स्वास्थ्य को देना है, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। कई लोग बहुत काम करते हैं, अपना स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं, पर हम जब पांडव सेना को देखते हैं तो बहुत ही संरक्षित अच्छे से प्लानिंग के साथ में वो कार्य करती है। और हमको भी प्लानिंग के साथ में अपना दिन शुरू करना है। समय भगवान को देना है, समय स्वास्थ्य को देना है, समय परिवार को देना है। फिर बाद में जो बचे वो समय आप अपना ऑफिस, दुकान या और चीजों में दीजिए। तो इस तरीके से कार्य करेंगे तो जीवन बहुत अच्छे से चल पाएगा। नहीं तो जीवन में बहुत स्ट्रेस होगा। इतना समय 16 घंटे अगर कोई जॉब करेगा, नौकरी करेगा, दुकान पे बैठा रहेगा तो बाकी तो कुछ करने का कुछ
उनको समय ही नहीं मिलेगा। इसीलिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और पांडव सेना के ये संरचना को देखकर हमें पता चलता है कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से प्लानिंग करा, पर मुख्य बात था कि वे भगवान के संरक्षण में, भगवान के अनुकरण करते हुए वे कार्य करते हैं। और ऐसा करने से क्या हुआ? श्लोक नंबर 19 में बोलते हैं, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। तो यहां पर बताया गया जो धृतराष्ट्र के पुत्र है उनका हृदय विदीर्ण हो गया। क्यों विदीर्ण हो गया? कि पांडव सेना में देखेंगे इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कहां से आया? भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ में। हम लोग भी कई बार जीवन में घबरा जाते हैं, सोचते हैं अरे एग्जाम पास में आ रहा है, चिंता करते हैं, या कोई बहुत सीनियर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है तो घबरा जाते हैं। पर जब हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ में है, तो जो आप कार्य करेंगे उसमें बहुत उत्साह होगा, बहुत कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? भगवान की कृपा से आ रहा है। तो जब हम अपने जीवन में भगवान को सम्मिलित करते हैं, तो हम जब कार्य करते हैं उसमें बहुत अच्छे से लोगों को पता चलेगा कि भक्त किस तरीके से कार्य करता है। और इसलिए पांडव सेना का कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है कि कौरव सेना का जो मन है वो हारता जा रहा है। और अब अर्जुन की प्लानिंग दिखती है। अर्जुन अपने रथ पर बैठे हैं और पूरे तैयारी कर रहे हैं, धनुष को तैयार कर रहे हैं बहुत उत्साह के साथ में। और वहां पर बोला गया कपि ध्वज। तो यहाँ कपि ध्वज के माध्यम से हमें पता चलता है अर्जुन को दोनों का आशीर्वाद प्राप्त था, भगवान का भी और भगवान के भक्त। कपि यहाँ पर है ये हनुमान जी के बारे में। कई लोग बोलते हैं अरे कपि तो कुछ भी हो सकता है, आप हनुमान जी कैसे बोलते हैं? तो हमें जब महाभारत के पन्नों पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भीमसेन को हनुमान जी ये वरदान देते हैं, 2 वरदान देते हैं। पहला वरदान देते हैं कि मैं अर्जुन के रथ पर खड़ा होऊंगा और उसको उत्साह दिलाऊंगा, और सामने वाली जो जनता है मतलब कौरव सेना के लोग हैं उनको डराऊंगा। तो इस तरीके से जब हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करें तो अपने मनमाने तरीके से नहीं करना है। कई लोग योग को अलग अलग अर्थ ले लेते हैं, और इसीलिए हमें भगवान के भक्तों की आवश्यकता है जो बताएंगे कि इस योग का क्या अर्थ है। ऐसे ही जब कपि ध्वज बोला गया उसका क्या अर्थ है, तो हमें जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? सेनयोर्भयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। और क्यों खड़ा करना है? मैं निरीक्षण करूंगा, सबको देखूंगा कौन कौन ऐसे योद्धा है जो दुर्बुद्धि ये दुर्योधन के लिए यहां पर आए हैं। और जब इस तरह का अर्जुन आदेश देता है तो भगवान श्री कृष्ण उस आदेश का पालन करते हैं। देखिए कितना अद्भुत प्रसंग है। वे भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान वो क्या कर रहे हैं? भक्त के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम न जाने कहां कहां आश्रय ढूंढते हैं, तिनकों का सहारा ढूंढते रहते हैं, और हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान का आश्रय लेना है। और जब अर्जुन के आदेश के अनुसार भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वो रथ को भीष्म और द्रोण के सामने लाके खड़ा करते हैं। और यहां पता चलता है एक एक्सपर्ट डॉक्टर क्या कार्य करता है। अगर किसी व्यक्ति को फोड़ा हो गया है तो डॉक्टर क्या करेगा? पहले उस फोड़े को पकाएगा ताकि अच्छे से वो घाव को फिर सही कर सके।
और इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में और खासकर प्रमुखतः भीष्म द्रोण के सामने रखते हैं अर्जुन को, ताकि अच्छे से पता चले कि ये युद्ध कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, और सोच विचार के फिर कार्य करना है। इस भाव को दर्शाने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ को वहां पर खड़ा करते हैं। और जैसे ही अर्जुन देखता है, अरे ये तो सारे लोग मेरे अपने हैं। थोड़े समय पहले अर्जुन बोला था ये सब दुर्बुद्धि दुर्योधन की सहायता करने वाले लोग हैं, और अब पूरा भाव बदल गया और अब देख रहे हैं क्या है, तो बोलता है स्वजनम, ये सारे मेरे अपने हैं। और ये परिवर्तन कहां से आया? पश्य, देखते देखते ही बह गए भावनाओं में, और ये आंखों के द्वारा ही हम संसार में फंसते हैं। और इस संसार से बाहर कैसे निकलते हैं? कानों के द्वारा। जब हम भगवान के बारे में समझते हैं, भगवान के बताए हुए उपदेशों को समझते हैं, भगवान के भक्तों के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं, तो हम संसार से बाहर निकलते हैं। पर जब हम भोगों की ओर बढ़ते हैं, आंखों के द्वारा भोग भोगना चाहते हैं, तो हम संसार में फंसते चले जाते हैं। और यही भाव दिखाते हैं जब अर्जुन देखता है, और देखते ही उनका मन पूरी तरह व्यथित हो जाता है, बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। डर नहीं लग रहा है, वो सोच रहे हैं भविष्य को लेकर, और भविष्य की चिंता करते हैं, और इसीलिए बहुत उदास हो जाते हैं। और वहां पर बोला गया श्लोक नंबर 27 में, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधुना अवस्थितान् कृपया परया आविष्टो विषीद निदम अब्रवीत। अर्जुन के मन में इतनी ज्यादा दया का भाव आ गया कि वो विषाद करने लगे, शोक करने लगे, दुखी होने लगे। और यहां से अर्जुन आरंभ करते हैं अपने तर्क को, अपने आर्ग्यूमेंट को, कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और ये बहुत जरूरी है, अर्जुन के माध्यम से हमें भी पता चलता है, हमारे जीवन में भी उथल पुथल होगी, उतार चढ़ाव आएगा, मन व्यथित होगा, पर हमको मन में ही नहीं रखना है। हमको भगवान के भक्तों से बताना है कि अभी ये मन में ये तरह की चीजें चल रही है, ताकि जो भगवान के भक्त हैं वो आपको मार्ग बता सकते हैं। और यही बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अर्जुन ने मन में कुछ सोचा, और अब अर्जुन बोलना आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच, मन में बात नहीं रखी, बोला, पूछा, बताया। और जब हम इस तरीके से जीवन चलाते हैं, तो हम भी अपने कठिन समय से बाहर निकल सकते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है उसके मन में, क्या चल रहा है शरीर में। तो पहला आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मेरे मन में बहुत दया का भाव आ रहा है, और उस दया की वजह से क्या हो रहा है, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, और इतना शरीर में रोमांच हो रहा है, हाथ से जो गांडीव है वह भी घिर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? दया का भाव आ रहा है। क्यों दया का भाव आ रहा है? अर्जुन सोच रहे हैं इतने लोग मारे जाएंगे, कितना पाप का कार्य होगा, कितना अधर्म फैल जाएगा। और इस बातों को सोच सोच के अर्जुन का मन बैठा जा रहा है। अर्जुन निराश हो रहे हैं, और एक एक करके वो अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि ये बहुत दया का भाव रखना है, और इतने सारे लोगों को मारेंगे तो हमको बहुत पीड़ा होगी। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि इनको मार के हमको मिलेगा क्या, हमको ऐसा सुख भोगने की क्या इच्छा पड़ गई, कितने सारे लोगों को मारेंगे जो अपने ही प्रियजन है,
तो जो सुख का जो भोग है वह चला जाएगा, उसमें मजा ही नहीं रहेगा। तो ये देते हैं दूसरा आर्ग्यूमेंट। तीसरा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमें पाप लगेगा। पापम एव आश्रय अस्मान हत्वे आततायिनः। इन पापियों को मारेंगे तो हमको भी पाप लग जाएगा। और फिर चौथा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो न जाने कितना और पाप लगेगा। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, और जो पितृलोक है वो अपने स्थान से घिर जाएंगे। तो बहुत भारी समस्याएं आ जाएगी अगर हम युद्ध करेंगे। तो अर्जुन अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, और भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे तरीके से सारे आर्ग्यूमेंट सुनते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, अपने जो अनुभव है बताता है कि सर हमारे को चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, अच्छे से पहले सुनता है और सुनकर सोच विचार कर सही ट्रीटमेंट लिखता है। ऐसे ही पहले अध्याय में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण बस एक बार ही बोलते हैं, पश्य, इन सबको देखो। उसके अलावा अध्याय 1 में भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते। और यहां से हमें पता चलता है हमें भी कुछ सुनना है तो अपने कानों को खुला रखना है। कई लोगों को कुछ बोला जाए तो बोलते बहुत है, सुनते कम है। और जो लोग सुनते कम है वे जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान मिलता ही नहीं। जब वो सुनेंगे तो ही तो ज्ञान मिलेगा। पर लोग हैं बस अपनी प्रशंसा करने को तैयार बैठे हैं। तो हमें शिक्षा मिलती है कि जब कोई हमारे हितैषी हमको कुछ बोलते हैं तो हमको अच्छे से उसको सुनना है। और यही बात हमें अध्याय 1 से सीखने को मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे तरीके से अर्जुन के सारे तर्क, आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से सुनते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से भगवान समस्या को समझकर और उससे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम अध्याय 1 में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती है कि अर्जुन जो इतना महान योद्धा है और वो रोने लग जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई महान योद्धा, मजबूत योद्धा, इतने सारे युद्ध किए और वो अगर निराश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात हमें पता चलती है ऐसे कठिन समय में भी किस तरीके से भगवत गीता का ज्ञान हम उस अर्जुन को वापस उत्साह दिलाता है। और हमारे जीवन में भी हम लोग कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सोचते हैं अरे कुछ भी सही नहीं हो रहा है, जो चाहते वैसा हो ही नहीं रहा, और कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं। तो भगवत गीता के ज्ञान का आश्रय लेते हैं तो हमें पता चलता है यह अद्भुत ज्ञान वापस हमारे अंदर शक्ति का संचारण कर सकते हैं, वापस हमारे जीवन में उत्साह लेके आ सकते हैं। हमें क्लैरिटी पता चलता है कि हमको क्यों कार्य करना है, किसके लिए कार्य करना है और कैसे कार्य करना है। और इसके लिए 5 चीजों का ज्ञान भगवत गीता हमको बताती है। उन 5 का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो 5 जो तत्व बताए गए, पहला बताया गया ईश्वर के बारे में, दूसरा बताया गया जीवात्मा के बारे में, तीसरा बताया गया संसार के बारे में, चौथा बताया गया काल चक्र के बारे में, और 5वां बताया गया कर्म के बारे में। तो ये 5 तत्वों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इससे हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चला पाएंगे। और इसलिए भगवत गीता को बुढ़ापे तक मत रखिए, अति शीघ्र हर रोज नियम से अध्ययन कीजिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।